नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात टीवी चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरक़ान की 73वीं क़िस्त मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी सूरह बक़रा की 57वीं आयत की आज तफ़सीर पेश करने जा रहे हैं। आयत की तिलावत, उर्दू तर्जुमा, अल्फाज के इनफरादी मानी के साथ तलबा और कुरान की अरबी सीखने में दिलचस्पी रखने वाले नाज़रीन के लिए ग्रामर की तफसीलात और तफसीरी नोटिस पेश किए जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सल्वा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। इन आयत का उर्दू मुहावराती तर्जुमा कुछ इस तरह है। हमने तुम पर अब्र का साया किए रखा और हमने मन व सलवा के ग़िज़ा तुम्हारे लिए नाजिल करते रहे और तुमसे कहा कि जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें खाओ, मगर तुम्हारे असलाफ़ ने जो कुछ किया वह हम पर जुल्म न था बल्कि उन्होंने आप अपने ही ऊपर जुल्म किया। नाज़रीन गिरामी, अलग अलग अल्फाज के तर्जुमा और तफसील कुछ यूँ है। वज़ल्ललना, और हमने तुम पर अब्र का साया किया। अब्र यानी बादल। और हमने साया किया या हमने तुम पर अब्र का साया किया। ये फ़ेल माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा है। अल्लाह ताला वाहिद है और जमा मुतकल्लिम का सीगा उसके इज़्ज़त के लिए आया है। जिस मादे से ज़ल्ललना निकला है उससे ये अल्फाज भी निकले हैं जैसे ज़ल्लल युज़ल्लिलु तज़लीलन, और इनका मतलब है साया करना। ज़िल्लुन का मतलब आता है साया। अलैकुम, तुम पर। अलगमाम, बादल। अलगमाम जमा है, इसका मुफरद गमामा है, यानी बादल। बादलों के लिए कुरान हकीम में सहाबुन, आरिजुन, मुअसिरातुन, मुज़नुन और सय्यिबुन, ये 5 अल्फाज का भी इस्तेमाल हुआ है। गमाम मिला लेंगे तो 6 अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है बादलों के लिए, जो थोड़े बहुत फ़र्क के साथ एक दूसरे से अलग हैं। और यही अरबी ज़बान का कमाल है जो दुनिया की दीगर ज़बानों से इसे मुमताज़ करता है। इससे अरबी ज़बान की वसाअत और फसाहत का पता चलता है जो दुनिया की किसी ज़बान में मौजूद नहीं है। मौलाना अब्दुर्रहमान कीलानी लिखते हैं, सहाब, सहब बमानी घसीटना और खींचना। बादल के लिए उसका इस्तेमाल आम है। हर किस्म के बादल को सहाब कह लेते हैं। ताहम इस लफ्ज़ का इतलाक़ उस बादल पर होता है जिसे हवाएं उठाकर आसमान पर फैला देती हैं। गोया यह हर बादल की इब्तिदाई शक्ल है। कुरान में सूरह नंबर 35 सूरह फातिर की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाया गया, वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह फतुसीरु सहाबा, और अल्लाह ही तो है जो हवाएं चलाता है फिर वो बादल उठा लाती हैं। गमाम वो बादल है जो तह दर तह गाढ़ा हो जाए, सूरज की रोशनी को ज़मीन तक आने से रोकता है। आज की आयत में इन्हीं बादलों का जिक्र है। आरिस, जब गाढ़े और फैले हुए बादल से बूंदा बूंदी शुरू हो जाए तो ऐसे बादल को आरिस कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर बादल छाते हैं उसके बाद बारिश होती है तो उन बादल को आरिस कहा जाएगा। और गमाम वो बादल जो तह दर तह गाढ़ा हो जाए, मजबूत हो जाए और सूरज की रोशनी को ऊपर से ज़मीन पर पहुंचने के लिए रुकावट बने रहे, उसको गमाम कहते हैं। और इसी गमाम का आज तज़किरा है इस आयत में। कुरान हकीम की 46वीं सूरह अहक़ाफ़ की आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाया गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा रअऊहु आरिज़म मुस्तक़बिला औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिह रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम।
कौम हूद ने जब बादल अपने मैदानों में बढ़ते देखे तो कहने लगे ये बादल हम पर बरसेगा, बल्कि यही चीज़ थी जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे, यानी आंधी जिसमें अलमनाक अजाब था। मुअसिरातुन, मुअसिरतुन की जमा है, यानी ऐसे बादल जो पानी से लदे हुए और बरसने वाले हों, निचोड़ने वाले बादल। सूरह नंबर 78 सूरह नबा की आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाया गया, व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, और निचोड़ने वाले बादलों से हमने लगातार बारिश नाजिल की। मुज़नुन सफ़ेद और चमकदार बादलों को कहते हैं। सूरह नंबर 56 सूरह वाक़िया की आयत नंबर 69 में इरशाद फरमाया गया है, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुंज़िलून, पानी जो तुम पीते हो क्या उसे बादल से तुमने उतारा या उतारने वाले हम हैं। इसी तरह सय्यिबुन, सख्त गरजदार बादलों को सय्यिबुन कहते हैं। दूसरे सूरह बकरा की आयत नंबर 19 में इरशाद बारी ताला है, औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, या जैसे आसमान में सख्त और गरजदार बादलों से ज़ोरदार बारिश हो जिसमें तारीकियाँ, बिजली की गरज और चमक। नाज़रीन, ये सारी तफसीलात आप मुतरादिफ़ातुल कुरान से माखूज़ हैं और आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। आगे आयत में फरमाया गया, व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सल्वा, यानी और हमने मन्नो सलवा की ग़िज़ा तुम्हारे लिए नाजिल करते रहे। व अंज़लना, और हमने उतारा। अंज़लना उसी मादे रूट वर्ड से निकला है जिससे अंज़ला युनज़िलु इंज़ालन निकले हैं, मतलब है उतारना या नाजिल करना। अलैकुम, तुम पर, ये तो बात साफ है। अलमन्ना वस्सल्वा, मन और सलवा। अब ये मन और सलवा किसे कहते हैं? अलमन्ना ये इसमें जिन्स है। इमाम राग़िब लिखते हैं, अलमन्नु शैउन फ़ीही हलावतुन युस्क़तु अला शजर, यानी ऐसी मीठी चीज़ जो दरख्तों पर गिराई जाती थी। हज़रत मौलाना अमीन अहसन इस्लाही लिखते हैं, अलमन्ना के असल माने फ़ज़्ल व एहसान के हैं, किसी पर फ़ज़्ल करना, किसी पर एहसान करना। लेकिन यहाँ इससे मुराद वो ख़ास ग़िज़ा है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए सहराए सैना में ख़ास अपने फ़ज़्ल से मुहैया फरमाई, जिसके लिए ना उन्हें हल चलाने पड़े, ना तुख़मरेज़ी करनी पड़ी और ना आपाशी की ज़हमतें उठानी पड़ी। तदब्बुर कुरान में भी आप इसकी तफसीर हासिल कर सकते हैं। अस्सलवा, मन्ना की तरह ही अस्सलवा भी अरबी में अहले किताब के वास्ते से आया है और अहले अरब ने इसको अपने अशआर में इस्तेमाल भी किया है। ये लफ्ज़ उन परिंदों के लिए इस्तेमाल हुआ है जो अल्लाह ताला ने सहराए सैना में बनी इसराइल के लिए भेजे। ये बटेरों से मिलते जुलते परिंदे थे और बटेरों ही की तरह उनका शिकार निहायत आसान था। आगे फरमाया गया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, यानी खाओ पाकीज़ा चीज़ों से जो कि रिस्क दिया हमने तुमको। कुलू, तुम खाओ, अम्र का सेगा, इसका सेगा फ़ेल अम्र जमा मुज़क्कर है और उसी मादे रूट वर्ड से निकला है जिससे अकल याकुलु अक्लन निकले हैं, यानी खाना। मिन तय्यिबाती से, मिन तय्यिबात पाक, तय्यब उस चीज़ को कहते हैं जो फ़ी नफ्सी हलाल हो और उसके हुसूल के ज़राए भी जायज़ और हलाल हो। चीज़ बज़ाते ख़ुद हलाल हो और जिन ज़राए से उसको हासिल किया गया है वो भी जायज़ और हलाल हो। रिश्वत, चोरी, डाका, गबन या किसी और बातिल तरीक़े से जुल्म ढा करके, छीन करके, झूठ बोल करके, धोखा दे करके हासिल ना किया गया हो। मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दें या दिया। मा आता है जो के माने में, रज़क़नाकुम, रज़क़ना कुम, ये दोनों अलग अलग हैं। ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, यानी हमने रिस्क दिया तुमको, तुम्हें। आगे फरमाया गया, वमा ज़लमूना, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया या उन्होंने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा। वलाकिन, लेकिन, कलिमे इस्तिद्राक कलाम है,
असल हकीकत को जानने के लिए इस्तेमाल होता है। कानू थे वो लोग, अनफुसहुम अपनी जाने, अनफुसहुम अनफुस अलग, हुम अलग, यानी अपने नफ्सों पर, यज़लिमून वो जुल्म करते थे। नाज़रीन, तफसीर की जानिब बढ़ते हैं। मौलाना अमीन हसन इस्लाही लिखते हैं, यहाँ कलाम का सियाक़ व सबाक़ इस अम्र को वाज़े कर रहा है कि बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की उन अजीम नेमतों का हक़ नहीं पहचाना। वो उन नेमतों को पाकर शुक्रगुज़ार बनने के बजाय उनकी नाक़दरी और अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। ये बात चूँकि सियाक़ कलाम से वाज़े है, इस वजह से लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं की गई, बल्कि उसकी जगह पर यह बात कह दी गई कि उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि अपनी ही जानों पर जुल्म करते रहे जब हमने उनको एक नेमत दी, लेकिन उस नेमत का उन्होंने शुक्र अदा नहीं किया और उसके साथ जुल्म किया। नाज़रीन, बुज़ुर्गों के अक़वाल की रोशनी में देखते हैं कि क्या कुछ तफसीरी नोटिस हमें हासिल होते हैं। हमने तुम पर अब्र का साया किए रखा, इसके ज़िम्न में साहिब तफ़हीमुल कुरान रकम तराज हैं। जज़ीरा नुमाए सैना में जहाँ धूप से बचने के लिए कोई जाए पनाह तुम्हें मैसर न थी, हमने अब्र से तुम्हारे बचाव का इंतज़ाम किया। इस मौके पर ख्याल रहे कि बनी इसराइल लाखों की तादाद में मिस्र से निकल कर आए थे और सैना के इलाके में मकानात का तो क्या जिक्र, सर छुपाने के लिए उनके पास खीमे तक मौजूद नहीं थे। फ़िरौन से डर कर के जब भागे थे वहाँ से, उस ज़माने में अगर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुद्दत तक आसमान को अबर आलूद ना रखा जाता तो ये कौम धूप से हलाक हो जाती। यानी चूँकि उनके पास रहने के लिए रिहाइशगाहें नहीं थी, खीमे नहीं थे, सर छुपाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर यह फजल किया कि अब्र को छत बना दिया। और उसके बाद फिर क्या दिया, और हमने मन व सलवा की ग़िज़ा तुम्हारे लिए नाजिल करते रहे। इसके ज़िम्न में तफ़हीमुल कुरान में जो तफसीर है कुछ यूँ है कि अलमन्ना व सलवा वो कुदरती ग़िज़ाएँ थी जो इस मुहाजरत के ज़माने में उन लोगों को 40 बरस तक मुसलसल मिलती रही। मन्ना धनिये के बीज जैसी एक चीज़ थी जो ओस की तरह गिरती थी और ज़मीन पर जम जाती थी। और सलवा बटेर की किस्म के परिंदे थे। अल्लाह के फजल से उनकी इतनी कसरत थी कि पूरी कौम महज इन ग़िज़ाओं पर ज़िंदगी बसर करती रही और उसे फाका कशी की मुसीबत ना उठानी पड़ी। हालांकि आज किसी निहायत मुतमद्दिन मुल्क में भी अगर चंद लाख मुहाजिर यकायक आ पड़े तो उनकी खुराक का इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाता है। और अलमन्ना व सलवा की तफसीली कैफियत के लिए मुलाहज़ा अगर आप करें, बाइबल किताब खरूज बाब 16 गिनती बाब 11 आयत नंबर 7 ता 9 और 31 ता 32 और यशू बाब 5 आयत 12, तो उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उन्होंने इस बात का तज़किरा किया है बाइबल में। तफसीर इब्न कसीर में गमाम, मन और सलवा के बारे में तहकीक पेश की गई है कि गमाम एक सफ़ेद रंग का बादल था। ये तफसीर इब्न कसीर की तफसीर है। जो मैंने इससे पहले जो तफसीलात रखी वो तफ़हीमुल कुरान की थी। एक सफ़ेद रंग का बादल था जो वादी तेह में उनके सरों पर साया किए रहता था। इब्न अबी हातिम कहते हैं कि इब्न उमर, रबी इब्न अनस, अबू मजाज, ज़हाक, सदी हसन और कतादा भी यही कहते हैं कि बादल आम बादलों से ज़्यादा ठंडक वाला और ज़्यादा उम्दा था। यही वो बादल है जिसमें से जंग बद्र वाले दिन फरिश्ते नाजिल हुए थे। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक मन, रबी इब्न अनस कहते हैं मन शहद जैसी चीज़ थी जिसमें पानी मिलाकर के पीते थे। और इमाम शायबी फरमाते हैं तुम्हारा ये शहद उस मन का 17वां हिस्सा है। शायरों के शेरों में यही मन शहद के माने में आया है। अगर सिर्फ उसे खाया जाए तो वो खाने की चीज़ थी, और अगर पानी में मिला ली जाए तो पीने की चीज़ थी, और अगर दूसरी चीज़ों के साथ मुरक्कब कर दी जाती तो कोई और चीज़ हो जाती। और सलवा एक किस्म का परिंदा होता है, सुर्ख़ी माइल रंग का। जब जुनूबी हवाएं चलती थी तो इन परिंदों को वहाँ लाकर जमा कर देती थी।
बनी इसराइल अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें पकड़ लेते और ज़बह करके खा लेते थे। बाज़ लोगों का कहना है कि परिंदा कबूतर के बराबर होता था। गर्ज़ ये अल्लाह की दो नेमतें थीं जिनका खाना उनके लिए मबाह किया गया, लेकिन अफसोस कि इन लोगों ने अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की और यही उनका अपनी जानों पर जुल्म करना था, बावजूद ये कि इससे पहले बहुत कुछ अल्लाह की नेमतें उन पर नाजिल हो चुकी थी। बनी इसराइल की हठधर्मी, बनी इसराइल की नाशुक्री देखिए। 40 साल तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक कौम को आसमान से ग़िज़ाएँ आती थी, बादल उनके लिए छत थे, लेकिन ये कौम नाफरमानी की और नाशुक्री की। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आखिर में हम देखते हैं कि आयत मुबारका में मौजूद हिकमत और बसीरत के तज़किरे क्या कुछ आते हैं और क्या कुछ हम सबक ले सकते हैं। नाज़रीन, जो लोग अल्लाह ताला के इनामात की नाकदरी करते हैं वो अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ते बल्कि अपना ही बिगाड़ लेते हैं। मैं और आप अपने ज़मीर में झांक करके देख सकते हैं। सुबह से शाम तक के हमारे अय्याम गुज़रते, लम्हात को गुज़रते घंटों को देख सकते हैं कि हम कितना शुक्र बजा लाते हैं। सुनने की समाअत देने वाला, एहसास, इदराक, देखना, बोलना, चलना, हर तरह की नेमतें उसी की हैं। सांस लेने के लिए सांस देना, पीने के लिए पानी का मुहैया करना, ग़िज़ाओं का पाक साफ़ और तय्यबात के हवाले से हमें हमारी तरफ ले जाना और हमें उसका इस्तेमाल करना, अपने आल औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए जमा करके रखना और सुबह से शाम तक किसी दौड़ में शामिल होना, सारी चीज़ें होने के बावजूद, देने के बावजूद क्या हम एहसान बजा लाते हैं अपने रब का दिन में, और बजा लाते हैं तो कितनी दफ़ा, ये अपने आप से पूछे, मैं भी अपनी ज़मीर से ज़रूर पूछूँगा। दूसरा ये है कि क्या यह हकीकत नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में रहने को साजगार बनाया। अगरचे हुसूल अमन के लिए अनगिनत जानी और माली कुर्बानियाँ दी गई, मगर अफसोस कि हम सब कुछ भुलाकर अल्लाह की नाशुक्री करते हैं और अल्लाह के पैगाम को, सबसे बड़े पैगाम को, जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, गैर मुस्लिम बरादरान वतन तक नहीं पहुँचाते। ये खुली नाशुक्री है। आज देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं और किस तरह से एक ऐसी कौम जो हर किसी चीज़ के सामने झुक जाती है, वो हमारे ख़िलाफ़ नित नई साजिशें कर रही हैं और अपने सवाद आज़म को हमारे ख़िलाफ़ भड़काकर हुकूमत कर रहे हैं। आज भी हम कुरान का पैगाम लेकर नहीं उठना चाहते। फ़ातबिरू या उलिल अब्सार, बस इब्रत हासिल करो ऐ दीदे बीना रखने वालों। बहरकैफ नाज़रीन, अब वक्त हो चला है, इंशाअल्लाह अगली आयत नंबर 58 और 59 की तफसीर के साथ अगले हफ्ते हाज़िरी होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। वबा के ख़ात्मे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहें और हमारे इदारे को मजबूत करने के साथ साथ आप हज़रात जो है इन लिंक्स को दूसरों को शेयर करने की कोशिश करते रहें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।